उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है और ये सेशन का 2020 सेशन का हमारा पार्ट 2 है और इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब में या फिर सिंध में या फिर गुजरात या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा या फिर चमोली या फिर ऑप्शन सी उत्तरकाशी या फिर ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। तो प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश या फिर कण्व वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। तो जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह कौन सा है? मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। आपके ऑप्शन है संस्कृत या फिर ऑप्शन बी उर्दू या फिर ऑप्शन सी कुमाऊनी या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके ऑप्शन है मौर्य वंश या फिर शुंग वंश या फिर गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किया गया किस राजवंश द्वारा किया गया? मौर्य राजवंश द्वारा। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट देता है। आपके ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को या फिर राज्य के गृह मंत्री को या फिर राज्य के राज्यपाल को या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल को। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट है वह किसको सौंपता है? राज्य के राज्यपाल को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अकबर के समय मुगल सूबों या फिर प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। आपके ऑप्शन है 16 या फिर ऑप्शन बी 18 या फिर ऑप्शन सी 21 या फिर ऑप्शन डी 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। तो अकबर के समय संख्या कितनी 15 हुआ करती थी और औरंगजेब के समय कितनी हो चुके हैं 21। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आपके ऑप्शन है 20 मार्च 2016 या फिर 25 मार्च 2016 या फिर 27 मार्च 2016 या फिर 29 मार्च 2016। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 मार्च 2016। आइए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। आपके ऑप्शन है अकबर या फिर ऑप्शन बी जहांगीर या फिर ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। रवाई कांड कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी में या फिर तिलाड़ी में या फिर ऑप्शन सी पौड़ी में या फिर ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलाड़ी में। तो रवाई कांड कहाँ पर हुआ था? तिलाड़ी में। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। आपके ऑप्शन है धार्मिक मंत्री को या फिर ऑप्शन बी रक्षा मंत्री को या फिर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या फिर ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं।
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? आपके ऑप्शन है इंद्र सिंह, जलाल या फिर मुकुंदलाल या फिर जवाहरलाल दत्त जोशी या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल दत्त जोशी। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आपके ऑप्शन है संभाजी या फिर राजा राम या फिर जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व किसके हाथ में चला गया था? ताराबाई के। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है भीष्मचंद ने या फिर सोमचंद ने या फिर ज्ञानचंद ने या फिर कल्याणचंद ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानचंद ने। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इस आपके ऑप्शन है औरंगजेब या फिर ऑप्शन बी जहांगीर या फिर ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। आपके ऑप्शन है पाली या फिर ऑप्शन बी गढ़वाली या फिर ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। तो कार्तिकेयपुर की राजवंश की जो भाषा हुआ करती थी वह कौन सी थी? संस्कृत भाषा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। डोलापाल के आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शन है दौलत राम या फिर ऑप्शन बी जयानंद भारती या फिर ऑप्शन सी हरिप्रसाद या फिर ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयानंद भारती। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। 1757 में सिराजदौला किसके द्वारा पराजित किया गया? आपके ऑप्शन है कैनिंग या फिर ऑप्शन बी हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन सी क्लाइव या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लाइव। तो 1757 में जो सिराजदौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1815 या फिर ऑप्शन बी 1947 या फिर ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन डी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949। तो जो पहले टिहरी रियासत हुआ करती थी वह भारत से अलग हुआ करती थी, लेकिन इसका भारत में विलय कब कर लिया गया? 1949 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में जो प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है? आपके ऑप्शन है काली शारदा या फिर ऑप्शन बी गोमती या फिर ऑप्शन सी पश्चिमी रामगंगा या फिर ऑप्शन डी सरयू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरयू। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वह कौन सी है? सरयू नदी। 22 को देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंग। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है? आपके ऑप्शन है सतोपंत ताल या फिर ऑप्शन बी सहस्त्र ताल
या फिर ऑप्शन सी हेमकुंड, या फिर ऑप्शन डी विष्णुताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहस्त्रताल। प्रश्न नंबर 24, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है डलहौजी, या फिर ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, या फिर ऑप्शन सी कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, या फिर ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर ऑप्शन डी विशेश्वर दत्त सकलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेश्वर दत्त सकलानी। प्रश्न नंबर 26, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आपके ऑप्शन है खान बहादुर खां, या फिर ऑप्शन बी कुंवर सिंह, या फिर ऑप्शन सी तात्या टोपे, या फिर ऑप्शन डी रानी राम कुंवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। तो 1857 के जो विद्रोह के समय जो बिहार से नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर 27, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? आपके ऑप्शन है 1957, या फिर 1958, या फिर 1959, या फिर 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब कर दिया गया? 1957। प्रश्न नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है 72, या फिर 86, या फिर 93, या फिर 101। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने भारतीयों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 2000, या फिर 2001, या फिर 2002, या फिर 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001। तो राज्य में जो खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? 2001। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग, आपको बताना है ऑप्शन ए 20%, या फिर ऑप्शन बी 15%, या फिर ऑप्शन सी 13%, या फिर ऑप्शन डी 50%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13%। तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वह कितनी है? लगभग 13%। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आपके ऑप्शन है 1940, या फिर 1941, या फिर ऑप्शन सी 1946, या फिर ऑप्शन डी 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? आपके ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। राज्य की सबसे पुरानी 1854 नहर है। तो आपके ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, या फिर ऑप्शन बी पूर्वी गंगा नहर, या फिर ऑप्शन सी रामगंगा नहर, या फिर ऑप्शन डी शारदा नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर। तो राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है ये कब बनी थी? 1854 में। तो वह कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। आपके ऑप्शन है नवजीवन, या फिर ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, या फिर ऑप्शन सी हरिजन, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। आपके ऑप्शन है देहरादून में, या फिर ऑप्शन बी पौड़ी में, या फिर ऑप्शन सी टिहरी में, या फिर ऑप्शन डी नैनीताल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पौड़ी में। तो खिरसू कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है 10, या फिर ऑप्शन बी 12, या फिर ऑप्शन सी 13, या ऑप्शन डी 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? 15। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। आपके ऑप्शन है हरिद्वार, या फिर ऑप्शन बी श्रीनगर, या फिर ऑप्शन सी देहरादून, या फिर ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपके ऑप्शन है संविधान सभा ने, या फिर ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, या फिर ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, या फिर ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। और आज का हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? आपके ऑप्शन है जौनसारी की, या फिर ऑप्शन बी थारू की, या फिर ऑप्शन सी जाट की, या फिर ऑप्शन डी राजी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जाट की। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।